इस भाई का नाम शुभम है, रियासपुरा के बग्गेजने के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इसकी लाइफ में बहुत ही वंडरफुल लाइफ चेंजिंग काम किया। तो आप इसकी गवाही को ध्यान से सुने। जब आप इसकी गवाही को सुनेंगे तो आपका विश्वास होगा कि परमेश्वर कैसे बड़े काम करता है। तो इस भाई की गवाही ये है कि ये भाई बहुत ही ज्यादा नशे करते थे, शराब का नशा करता था। ये इतना ज्यादा नशा करता था कि इसको बिल्कुल भी होश नहीं रहता था, और जो रात रात भर बाहर रहता था। इसके घर वाले भी परेशान हो जाते थे कि ये कब आएगा, इसको बिल्कुल भी होश नहीं रहता था। तो ये इस नशे की दुष्ट आत्मा इसकी लाइफ में काम करती थी। तो जब इस भाई की लाइफ में दुष्ट आत्मा काम करती थी तो ये भाई अपने घर वालों से झगड़ा करता था। तो इन्होंने मतलब चर्च में आए, तो जब पास्टर जी ने प्रे की नशे वाले लोगों के लिए, तो फिर उन्होंने जब इस प्रेयर को रिसीव किया तो नशे की दुष्ट आत्मा इसको छोड़कर जा चुकी है। तो इसकी गवाही ये है कि इस भाई के ऊपर एक्सीडेंटल स्पिरिट काम करती थी। एक बार इसका एक्सीडेंट हो गया था बाइक के साथ। तो जब इसका बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ तो इसका फेस पूरा डैमेज हो चुका था। तो इसके लिप्स पे, इसके फेस पे मतलब 14 स्टिचेस लगे थे। जो बिल्कुल भी कुछ भी खा पी भी नहीं सकते थे, इतनी बुरी तरह से इसका एक्सीडेंट हुआ। तो एक बार फिर से इसका दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ। जब दूसरी बार इसका गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ तो इसके बाजू पे जो आप देख सकते हो स्टिचेस लगे हुए हैं, इसके पेड़ पे स्टिचेस लगे हुए हैं। इसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि डॉक्टर बोल रहे थे कि अब थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसकी बहन चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। तो इन्होंने जब चर्च में आई इसकी बहन, इन्होंने पास्टर जी से प्रे करवाई। जब प्रे करवाई तो ये क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आई। तो फिर मतलब इनको परमेश्वर ने आजाद किया। फिर इस भाई को विश्वास हुआ परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ मेरी जिंदगी में काम किया। फिर जे भाई चर्च के साथ जुड़े, फिर परमेश्वर ने इसको एक्सीडेंटल स्पिरिट से भी आजाद किया। उसके बाद इस भाई की गवाही है बहुत बड़ी वीजा ब्लेसिंग की। फिर जे भाई जब चर्च के साथ जुड़े थे, जे चर्च में आते थे, तब चर्च में 40 डेज फास्टिंग चल रही थी। तो जब 40 डेज फास्टिंग चल रही थी तो 2 जून को परमेश्वर के दास ने वीजा ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना को इस भाई ने रिसीव किया। जब इस भाई ने रिसीव किया, ठीक इसके 5 दिन के बाद इसका वीजा आ गया। तो उससे पहले जब ये कोई भी फाइल लगाता था, कोई भी काम करने जाता था, तो इसका काम नहीं बनता था। इसकी लाइफ में डिले स्पिरिट काम करती थी। जब ये चर्च के साथ जुड़े तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ा अद्भुत काम किया। तो जब इनकी लाइफ में जब वीजा ब्लेसिंग की ब्लेसिंग आई तो उसके बाद इनके फाइनेंस में कुछ कमी आ रही थी। फिर इनके पेरेंट्स चर्च में आए, उन्होंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई। जब उन्होंने प्रार्थना करवाई तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में एक डिवाइन हेल्पर को रिलीज किया, और उस डिवाइन हेल्पर ने आगे से खुद से इनकी मदद की। जो फाइनेंस की गति आ रही थी वो परमेश्वर ने महिमा से पूरी की। इस गवाही के लिए भाई बहुत ही ज्यादा परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं। आमीन। किन्हों समझ आएगी भाई? दवाइयां बहुत है इस चर्च के अंदर, पर कुछ देंदे ना कुछ नहीं देंदे। हालेलुया।